Hello guys, welcome back again. And this is Shashank Singh, and I am a engineering final year student. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो बोर्ड एग्जाम्स को कैसे फोड़ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ लोग अभी सोचेंगे कि अभी हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स में आने में काफ़ी टाइम है। ठीक है, अगर मैं 10th में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं, मैं उनमें उनकी बात करूं तो कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी फेब में आएंगे या फिर मार्च में आएंगे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? कभी आपने इसके बारे में सोचा अच्छे से बैठ करके कि एक्चुअल में हमारे पास इतना टाइम है या फिर अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल कैलकुलेशन की, तो सपोज हम अभी जो है हमारा कितना टाइम बचा है, नवंबर, दिसंबर और जैन। ठीक है, फेब के मिड फेब तक जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है या फिर मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर वर्स्ट केस यानी सबसे जो ख़राब जो केस होगी वो कंसिडर करूं, उस चीज़ को लूं, तो यहाँ पर जो है आपके पास टोटल जो है 3 महीने 10 दिन 15 दिन ऐसे, यानी 100 डेज जो है 100 दिन के आसपास टोटल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने में 100 दिन है। ठीक है, और अब क्या है कि कुछ लोग सोचेंगे कि अभी हमारे पास जो है इतना ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर आप जो है सोचो कि आपके पास सिलेबस कितना है, आप एक दिन में अभी पढ़ाई कितना कर रहे हो। ठीक है, उन सब चीज़ों को भी कंसीडर करो। क्या मैं अगर आपसे आज बोलता हूँ कि मुझे जो है आपका जो जो भी मैथ है या फिर फिजिक्स है, जो कुछ भी है, साइंस है, जो कुछ भी है, उसका अगर मैं फर्स्ट चैप्टर का आज बोलूँ कि टेस्ट लेना है मुझे, तो क्या आप जो है आज बैठ करके पूरा जो है अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं? अगर आप दे सकते हैं तो फिर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है फर्स्ट चैप्टर ही नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आपके पास जब टोटल पूरा सिलेबस होगा तो आप जो एक दिन में कैसे उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जनवरी से हम करेंगे स्टार्ट, अपनी प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए आपके पास कितना टाइम बचेगा, आपके पास टोटल 30 डेज यानी कि 30 दिन 40 दिन, यही आपके पास टोटल टाइम होगा। और उस टोटल टाइम में आपके पास पूरी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, सभी हैं। अब उसमें जो है आपने पूरी अभी उसके पहले कभी पूरी पढ़ाई नहीं करी है, कोई तैयारी आपने नहीं करी है, यानी कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब जो है प्रॉब्लम यहीं पर आती है, काफ़ी स्टूडेंट के साथ यही होता है कि उनको इस चीज़ का टेंशन हो जाता है और कुछ लोग इसमें छोड़ भी देते हैं चीज़ें। ठीक है, आप जो एक दिन में कितना पढ़ाई कर सकते हो? अगर आज के दिन आप जो है 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो फिर जो एग्ज़ाम के टाइम पर जो आप ऐसा इस चीज़ के एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं रख सकते हैं कि मैं 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ कि आप जो है 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर भी एग्ज़ाम से पहले, तो अभी भी क्या आपकी क्लासेस तो बंद नहीं रहेंगी, आपको स्कूल जाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है स्कूल्स वगैरह भी खुल रहे हैं, तो आपको स्कूल भी जाना रहेगा। मान के चलता हूँ 15-20 दिन पहले आपके स्कूल्स बंद हो जाएंगे एग्ज़ाम के। तो सपोज कीजिए कि मैं पूरा आपका जो भी 30 दिन है उसमें आपको सिर्फ घर पर ही रहना है, ऐसे पढ़ाई करना है, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप जो है डेली जो है 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या आप जो अभी आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास हैं सब्जेक्ट 5 या 6 हैं, उसमें आपको पूरी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो क्या अगर आप जो है 1-1 घंटे दे रहे हो हर सब्जेक्ट पर 1-1 दिन, तो क्या वो सफिशिएंट है, उतना पर्याप्त है? क्योंकि चीज़ों का भूलते भी हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ाई कर लिया तो आपकी चीज़ें वो सभी याद रहेंगी। अब आपका क्या होगा कि जैसे ही आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा, आपने सेकंड पर स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट का क्या होगा, स्टार्टिंग से वो धीरे धीरे सब भूलने लगेगा। आप सेकंड आपका जब तक ख़त्म होगा तब तक जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसका जो है 40-50% आप भूल जाओगे। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करी है पहले तब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत चीज़ें याद रहेंगी। तब वही चीज़ उल्टा हो जाएगा, आपको सिर्फ 10% 5% चीज़ें भूलेंगी, बाकी चीज़ें आपको याद रहेंगी।
तो जब आप थर्ड पर जाओगे, तीसरे चैप्टर पर जाओगे, तो आपका फर्स्ट चैप्टर और ज़्यादा भूल जाएगा। ये चीज़ें जो भूलने वाली प्रॉब्लम, ये जो है और जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इससे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप जब तक पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करते हो, पूरा सिलेबस पढ़ते हो, तब तक आपकी जो है पूरी चीज़ें फिर उसमें से भूलने लगती हैं। तो इस तरह से हमारी जो है प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि 100 दिन अभी आपके पास जो पूरा टाइम बचा है आज से, और मान के चल रहा हूं कि 100 दिन में जो टाइम है, अगर उसमें मैं आपसे बोलता हूं कि आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करनी है डेली। ठीक है, 5 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 घंटे आपके 24 घंटे में से 5 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जो है कर सकते हो। अगर आप इसमें, मैं इस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ, इस चीज़ को ले रहा हूँ कि आप जो है अभी स्कूल आप जा रहे हो, क्योंकि स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, तो आप अभी स्कूल भी जा रहे हो, तो स्कूल में भी आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, और घर पर आप जो है 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अब 5 घंटे में आपका क्या होगा? सपोज मैं जो है आपसे सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपको कितना है हर एक सब्जेक्ट पर, जो भी आपके जैसे भी आपकी जो सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि मैथ पर ज़्यादा मुझे ध्यान देना है, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस मांगती है। मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैथ के लिए 1 घंटे रखता हूँ, और साइंस के लिए मैं क्या करता हूँ कि उसको भी 1 घंटे दे रहा हूँ, तो टोटल मेरा हो गया 2 घंटा। अब बचा मेरा 3 घंटा। अब 3 घंटे में मैं क्या करूँगा कि मेरा जो हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उन चीज़ों को कवर कर लूँगा। ठीक है, तो मेरा जो है 5 घंटे में सब कवर हो जा रहा है। अगर मुझे टाइम, मेरे पास जो टाइम भी बच रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं चीज़ों को रिवाइज करूँगा। मतलब टोटल मिला करके मुझे 5 घंटे डेली पढ़ने हैं। अब क्या होगा कि अगर आप इस तरह से 5 घंटे पढ़ रहे हो, आपके पास 100 दिनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा, तो उसमें अगर आधा घंटा भी पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को, आपको 100 दिनों में 50 घंटे आपके हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अब आप वहीं 30 दिनों की बात करो, तो 30 दिनों आपको 50 घंटे कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा, और वो जो है जल्दी हो नहीं पाता है। अब क्या होगा कि जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, ज़्यादा टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, अब आपकी चीज़ें जो हैं पीछे वाली वो सब याद रहती हैं धीरे धीरे। जब आप 30 दिन में उसी चीज़ को पढ़ोगे तो जल्दी भूलेगी, और जब आप ज़्यादा टाइम में उसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, और मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि अब 5 घंटे में से आपके पास टाइम बच रहा था, आपको क्या करना है? रिवाइज करना है पीछे की चीज़ों को। ठीक है, पीछे की चीज़ों को रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग आपके नोट्स होने चाहिए। और नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो आप जब पूरी बुक नहीं लेकर के बैठोगे, आपके पास होगा एक नोटबुक, एक जो है आपका नोटबुक होगा। ठीक है, और उस जो है नोटबुक में आपका जो नोट्स होगा, उसमें सिर्फ आपका क्या होगा, उस नोट्स में आपके जो भी मेन पॉइंट होंगे, जो भी आपने हाईलाइट कर रखे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, उसी को आपको पढ़ना रहेगा। और ये जो आपका जो नोट्स होगा, ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। किस तरह से? और एक तो आपका हो गया कि एग्ज़ाम से आपको कुछ दिन पहले आपको रिवाइज करना है, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे, जब आप आज से स्टार्ट करोगे, तो जब आपके जो भी टाइम बच रहे हैं, अब मैं रिवाइज करने के लिए आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप आधा घंटा बैठ कर के रिवाइज करो, 1 घंटा नहीं, इतना ज़्यादा आपको टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक एक पेज आपको पलटते जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक नज़र उस पर दौड़ानी है, हाँ ये चीज़ें थी मैंने पढ़ी थी। और नोट्स में क्या करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हर एक सब्जेक्ट में होती है, हमारी प्रॉब्लम होती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, 1 बार में 2 बार में याद नहीं होते, उन्हें हमें रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हमें क्या करना है, नोट्स में उन चीज़ों को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, आपको अलग पेन से, या तो रेड कलर की पेन हो गई या फिर ग्रीन कलर की पेन हो गई, किसी भी पेन से आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट कर देना है कि हाँ जब मैं रिवाइज करूँगा इस चीज़ को मुझे पढ़ना है अच्छे से। अब क्या आपको करना है कि रिवाइज किस तरह करना है, आपने पेज, जो भी फर्स्ट पेज खोला, उसको आपने सिर्फ स्कैन किया। ठीक है, आपने क्या किया, 10 सेकंड में पूरा जो एक पेज देख लिया। अब आपने दूसरे पेज पर गए, उसको भी देख लिया एक बार।
उसमें जो हाईलाइट चीज़ होगी उसको आपको पढ़ना है, और अगर नहीं है तो उसको आपको बस देख लेना हेडिंग क्या है, कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं, कुछ जो कुछ रहेगा आपको बस आइडिया लग जाएगा, हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी और ये मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा ये मदद करेगी आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस तरह से आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे, ठीक है। आप एक तो नोट्स बना रहे हो, जो चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो आप उसमें ऐड कर रहे हो। अब और जो आप डेली का डेली क्या कर रहे हो, 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप कहीं भी बैठ करके, आप क्लास में बैठे हो, आपका नोट्स है, क्लास में बैठे आपने एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो जैसे से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, आपने जैसे से स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया और आपने सिलेबस कंप्लीट किया, अब आपका क्या होगा कि जो आपका सिलेबस है वो इतना ज़्यादा बार आपने उसको रिवाइज कर लिया है, आपको जो है एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। बस आपको क्या करना है, सपोज 1 वीक 2 वीक में आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ करके लाइन बाय लाइन पढ़ा, लेकिन फिर आपको वही एक क्विक रिवीजन आपको करना है डेली, 1-2 दिन में हमेशा देखते रहना है, और ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट के बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या है आपका इंग्लिश में मैं बात करूं तो एक हो जाएगा आपका इंग्लिश ग्रामर, और एक आपका एक मेन जो बुक्स वगैरह होती हैं वो पढ़नी होती हैं। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपका इंग्लिश ग्रामर का अलग बनाना है, और एक इंग्लिश का जो आपका उसका बुक्स के नोट्स होंगे उसके अलग बनाने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और वोकैबुलरी यानी कि आपके जो वर्ड्स हैं वो भी ज़्यादा आपके याद हों, जिससे कि आपको जब आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आप जो है, अब देखिए इंग्लिश में आपको 2 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, एक ग्रामर और एक जो आपको बुक्स वाला। तो आपको क्या करना है, इस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू हिंदी, ठीक है। अब आपकी सब्जेक्ट एक मान लो हिंदी है, तो आपको क्या करना है, हिंदी पर मान लो कि आपने 20 मिनट 25 मिनट दे दिया, तो आपको इंग्लिश पर कितना देना है, 40 मिनट 45 मिनट, दोनों के लिए, ग्रामर और बुक्स के लिए। फिर आपकी अगर संस्कृत कोई सब्जेक्ट है या फिर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, तो आपको उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, और नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। अब आपका क्या होगा कि आप ऐसे जो है तैयारी कर रहे हो, अब आपका जैसे ही जनवरी आएगा, ठीक है, जैसे ही आपका जनवरी आएगा आपके 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और आप देखोगे कि 2 महीने में आपने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया है, आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, ठीक है। और आपने 2 महीने में इतनी आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप जो है अच्छे मार्क्स, यानी अच्छे मार्क्स की मैं बात करूं तो 70% तक तो आप आराम से कर सकते हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है जो 30 दिन 40 दिन जो बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको अब अच्छे से और अच्छे में जाना है। यानी कि अब आपके जो 70% नंबर हैं उनको क्या करना है, 85%, 90% और 90% के ऊपर लाना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक लेना है जो आपके पिछले साल के 10 साल के 15 साल के जो क्वेश्चंस के जो सवालों के ये बुक्स वगैरह आती हैं, ठीक है। जैसे आपका का 10 ईयर हो गया, यूपी बोर्ड की मैं बात करूं, और विद्या का हो गया, ऐसे जो आते हैं उनको आपको लेना है। और एक आपका क्या होता है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं। एक तो हो गया आपका सॉल्व्ड, इसमें क्या होता है कि सॉल्व्ड मिलते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन रहेंगे और दिया रहेगा कि इस जो है ईयर में आए थे, इस वाले सन में आए थे, और क्वेश्चन जो है इसमें तो चैप्टर वाइज होते हैं और उनके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनका सोल्यूशन भी होता है, उनको कैसे हल करना है सब कुछ दिया रहता है। और एक होता है कि आपका जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, वो सेम टू सेम ऐसे ही, उसमें कुछ नहीं दिया रहता है, सिर्फ आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये 2 चीज़ें लेनी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे भैया हमें जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है दोनों ले सकें, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है जो सॉल्व वाला है उसको लीजिए। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि देखिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, मैंने अभी 60 दिन निकाला है, 40 दिन आपके बचे हैं। 40 दिन में आपको क्या करना है, अब आपने जो 60 दिनों में जो पढ़ा है, अब आपको उसमें से चैप्टर वाइज निकालने हैं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो चीज़ें नहीं आएंगी उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
वहाँ से आपको देखना है और उनको सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है। अभी तक आपने पढ़ाई की थी 5 घंटे, अब आपको क्या कर देना है 6 घंटे। और जैसा कि जो लोग नहीं पढ़ रहे थे, जो नहीं पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ने लगते हैं। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1 घंटा ऐड कर देना है। तो जैसे आपका 6 घंटा हुआ, 1 घंटा आपने उस पर दे दिया, जो भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन हैं। और आपको देखना है कि क्या मुझसे पिछले साल के क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे से आपके क्वेश्चन बनेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और यार और दूसरी बात कि अब जब क्या होगा कि आपने पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ पा रहे हो, अब क्या करो, अब आपके 40 दिन बचे थे, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे जो सॉल्व वाले थे उनको लिया था। अब अगर आपने अनसॉल्व नहीं लिया है तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों वगैरह से किसी से भी कुछ जुगाड़ करके 1 दिन 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप जो है कहीं से ले लिए, संडे के दिन सपोज ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है 5 से 7 जो है अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस को कर लेने हैं। बस आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। आपको अब क्या करना है, जो चीज़ें हैं नोट्स में रिवाइज करना है। आपने आपको जो चीज़ें लगती हैं हाँ ये चीज़ें मैं भूल सकता हूँ, उसको रिवाइज करना है। और बोर्ड एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सबको पता है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। आपके पास अब नोट्स है जो कि एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसका जो है अच्छे से एकदम यूज करना है और एक बार पूरे से अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना है। फिर जो है अगर आपने जो पिछले साल के क्वेश्चंस को किया था उसमें भी अगर आपने देखा है कि कुछ मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उनको आप पहले ही मार्क कर लो। जब आप सॉल्व करो तो उनको रिवाइज कर लो। आपकी पूरी जो है प्रिपरेशन हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, ये जो आपका 100 दिनों की जो जर्नी होगी, जो आपने 100 दिनों में जो आपने 5 घंटे डेली की पढ़ाई करी है, इससे आप इतना ज़्यादा बदल जाओगे कि आपके जो आगे के जो आपका करियर है, आप जो है कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें करने लगोगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में और आगे अच्छे से बढ़ने लगोगे। क्योंकि अब जहाँ पर आप जो है 2 घंटे 3 घंटे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, किसी दिन 2 घंटा हो गया, किसी दिन 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने जो डेली लगभग 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करी है। इससे जो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क आएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आप जाओ और फोड़ो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट है, तो ज़रूर कमेंट करना। कि अगर किसी और चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो